हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम भारत की नदियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, उसे कहा जाता है विसर्प। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नदी की तरुणावस्था में घाटी का गहरा होना यह प्रक्रिया होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, तरुणावस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तरुणावस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण है महाखड्डू। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसी नदी की अधिकतम अपर्दनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? तो किसी भी नदी की जो अधिकतम अपर्दनकारी शक्ति है उसका संबंध वी आकार की घाटी के साथ होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? तो बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं जो नीचे किनारबंदी होते हैं उन्हें कहा जाता है तटबंध। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाती है? तो जल निकास प्रतिमान जिसमें जो सहायक नदियां होती है वह लंबवत मिले तो वह कहलाती है जाली। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल है ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वलयाकार रूप में जो नदियां होती है वह किस दिशा में बहती है? तो वलयाकार रूप में जो नदियां होती है वह वलय के समान बहती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किसी नदी घाटी के चौड़े होने का क्या कारण है? तो किसी भी नदी के चौड़े होने का कारण है पार्श्विक अपर्दन यानी भूषण। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक विस्तृत धारा जहां नदी और समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं उन्हें कहा जाता है मुहाना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, हिमालय पार की नदियां इनमें से कौन सी है? तो इनमें से जो हिमालय पार की नदियां हैं वह है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच जो नेपाल हिमालय है यह प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत एवं उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और कौन सी है? तो भारत के उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हुए हैं जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है यह चेमा युंगडुंग जो हिमनद है इससे निकलती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? तो इनमें से वह नदी है ब्रह्मपुत्र जिसे सांगपो भी कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, तिब्बत में किसका दूसरा नाम तसांगपो है? तो इनमें से जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसी का दूसरा नाम तिब्बत में तसांगपो है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसको दिहांग नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में यरलुंग सांग्यो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो ये यरलुंग सांग्यो नदी है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है?
तो इसमें से जो ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है वह है जमुना, सियांग, यारलुंग जांगबो, मेघना और त्यंग्सपो। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी जिस पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपराय नदी कौन सी है? तो उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली जो राष्ट्रपराय नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इनमें से वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है? तो हिमालय में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है वह पूर्ववर्ती अपोहा का उदाहरण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो जो ये कपिली है यह ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो जो ये मानस नदी है यह ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? उपनदी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में किसकी वार्षिकी जो जल लब्धि है वह सबसे अधिक है? तो भारत के नदी बेसिनों में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसी की जो क्या है वार्षिकी की जो जल लब्धि है वह सबसे अधिकतम है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का जो स्रोत है वह है सतलुज, ब्रह्मपुत्र और ये सिंधु। ये तीनों क्या है मानसरोवर झील के पास नदी के स्रोत है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहां पर स्थित है? तो जो ये गंगा नदी है इसका उद्गम स्थान है उत्तराखंड और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम है तिब्बत। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो ये जो ये मेघना है वह इसमें से जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है इन दोनों नदियों की क्या है सम्मिलित धारा है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की जो संयुक्त जलधारा है वह मेघना नाम से जानी जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, विश्व का वृहत्तम डेल्टा किससे निर्मित होता है? तो विश्व का जो वृहत्तम डेल्टा है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो इसमें से वह नदी है गंगा जिसके बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो जो ये गंगा नदी है यह पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो गंगा नदी के जो दो प्रमुख स्रोत है वह है भागीरथी और अलकनंदा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? तो जो ये भागीरथी और अलकनंदा नदी है इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो वह स्थान है देवप्रयाग जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? तो जो गंगा नदी है उसका जो अधिकांश भाग है वह भारत के 2 राज्यों से होकर बहता है जो है उत्तराखंड और यूपी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, गंगा किनके बीच नौगम्य है? तो जो ये गंगा है वह इलाहाबाद और हल्दिया के बीच क्या है नौगम्य है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? तो इसमें से जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है वह है सतलुज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा गोमती, दामोदर और कोसी है, ये तीनों की तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। आज का अगला प्रश्न, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो गंगा नदी की सहायक नदियों का जो पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम है वह है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की वह एकमात्र सहायक नदी है गोमती, जिसका उद्गम का है मैदान में है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें से वह नदी है गंगा जो पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा सतलुज, रावी और ये झेलम, ये तीनों की तीनों नदियां पंजाब राज्य से होकर गुजरती है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत में वह नदी है गंगा जो तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो इनमें से वह नदी है सोन नदी जो गंगा में बाएं से नहीं मिलती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा घाघरा, गोमती और ये जो कोसी है, ये तीनों की तीनों नदी गंगा नदी में बाएं से मिलती है। आज का अगला प्रश्न, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा में जो दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है वह है सोन नदी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो गंगा नदी है उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच वह जो क्षेत्र है वह है अंबाला जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियों के नाम बताइए। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो इसमें से वह नदी है सिंधु नदी जो हिमालय के पार से निकलती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम किससे होता है? तो जो ये सिंधु नदी है उसका उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो इसमें से वह नदी है सिंधु नदी जो लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो सिंधु जल समझौते के अनुसार जो ये रावी नदी है यह पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित किस नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है? तो सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को जो झेलम नदी है इस पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्य के लिए भारत को सिंधु नदी से 20% जो जल है उपयोग करने की अनुमति मिली है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो इनमें से जो ये ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी है तो इनके जो स्रोत बिंदु है वो लगभग एक ही है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है सतलुज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी।
आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो इनमें से वह नदी है सतलुज नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती अर्थात उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इनमें से वह नदी है सतलुज नदी जो भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है अर्थात इसका जो उद्गम स्थल है वह भारत में नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इनमें से वह नदी है सतलुज नदी जो हिमालय के परे की नदी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो इनमें से वह नदी है सतलुज नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर है तो इनमें से जल कहां से आता है? तो पंजाब में जो बड़ी संख्या में आप्लावन नहरें हैं इनमें जो जल है वह सतलुज नदी से आता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है पंजाब हिमालय। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में मिलती है? तो इसमें से वह नदी है नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो जो ये नर्मदा नदी है यह अमरकंटक जो स्थान है वहां से उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मेकाल पहाड़ियों में जो अमरकंटक पठार है वह किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? तो मेकाल पहाड़ियों में जो अमरकंटक पठार है वह नर्मदा नदी के उद्गम को चिन्हित करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, नर्मदा किसके मध्य से प्रवाहित होती है? तो जो ये नर्मदा नदी है वह सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो इनमें से वह नदी है नर्मदा नदी जो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसमें से वह नदी है नर्मदा नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इनमें से वह नदी है नर्मदा नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो ये तवा नदी है यह नर्मदा नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी है नर्मदा नदी जो इन शेष तीन नदियों से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य हैं इन सभी राज्यों के बीच क्या है? जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी या द्रोणी का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से वह राज्य है राजस्थान राज्य जो नर्मदा नदी की घाटी या द्रोणी का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इनमें से वह नदी है नर्मदा नदी जो एक विभ्रंश घाटी यानी जो भ्रंश द्रोणी है इससे होकर बहती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न,
इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इनमें से वह पश्चिम वाहिनी नदी है नर्मदा नदी, जो कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच जो बहने वाली नदी है वह है नर्मदा नदी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य जो ये सतपुड़ा श्रेणी है वह स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो वह दो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और सोन, जो अमरकंटक पठार से तो निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सोन, नर्मदा तथा महानदी किससे निकलती है? तो जो ये सोन, नर्मदा और महानदी है यह अमरकंटक से क्या है निकलती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी तीन नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र है? तो प्रायद्वीप भारत की वह नदियां हैं सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं इसका स्रोत क्या है? अमरकंटक क्षेत्र है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो जो ये ओंकारेश्वर परियोजना है यह नर्मदा नदी से क्या है संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो इसमें से वह नदी है सोन नदी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो इसमें से जो सोन नदी का वास्तविक स्रोत है वह है शहडोल जिले में अमरकंटक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहां किया जा रहा है? तो मगर तथा जो घड़ियाले हैं उनका जो संरक्षण है वह चंबल व सोन नदी में किया जा रहा है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो ये थे सारे के सारे भारत की नदियों से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो हम उस क्वेश्चंस को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।